बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरे पास टॉपिक है वो बड़ा ही यूनिक और क्रिएटिव माइंड चेंजिंग सीरीज़ का एक और लेक्चर है। वो है कि हम पाकिस्तानी जो लोग हैं, हम एक हजूम से, एक इमोशनल हजूम से, जज्बाती हजूम से एक सिविलाइज्ड कौम कैसे बन सकते हैं। हाउ वी द इमोशनल crowd can become a beautiful and productive पाकिस्तानी। तो हम जो हजूम से कौम का जो सफ़र है ये किस तरह तय कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपसे एक किताब है जो एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड असगर अली खान की जो किताब है वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, वो आपकी खिदमत में पेश की थी, जिसमें मैंने आपसे उस किताब का जो क्रक्स है वो शेयर किया था। उसमें वो ये कहते हैं कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जो वफ़ात है, जो उनको गंदी एम्बुलेंस, ख़राब एम्बुलेंस दी गई थी जो रास्ते में ख़राब हो गई थी, और कायद मोहम्मद अली जिन्ना उस पर ही कई घंटे वो सड़क पे फुटपाथ पे पड़े रहे और बिल आखिर उनकी जो हालत बड़ी नाजुक हो गई। तो हमने उस वाक़या से कोई सबक हासिल नहीं किया। फिर खान लियाकत अली खान की जो पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में शहादत हुई, उससे हमने कोई वाक़या नहीं सुना। फिर पाकिस्तान की तारीख में दो नाजुक तरीन जंगें आ गई, 1965 की और 1971 की, इनसे भी हमने कोई सबक हासिल नहीं सीखा। फिर पाकिस्तान में जो कारगिल है 1999 का, ठीक है, वहाँ से भी कोई सबक हासिल नहीं किया। फिर बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत है। अच्छा, ये तो वाक़यात हो गए जो नेशनल लेवल के वाक़यात हैं, जो बड़े हाई लेवल के वाक़यात हैं, जो जिनसे हम सब मुतासिर होते हैं। तो चीफ साहब कहते हैं कि हमने इन तमाम वाक़यात से कुछ नहीं सीखा। बहसीयत कौम, बहसीयत कौम का वर्ड वो थोड़ा सा झिझक के यूज़ करें। वो कहते हैं जब कौम हम बन जाएंगे उस दिन ऑटोमेटिकली हम इन वाक़यात से प्रोडक्टिव लेसन लर्न करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कौम होती ही वो है जो अपने हजूम को सिस्टमेटिक करके, फॉर्मुलेटेड करके, उनको प्रोडक्टिव बना के किसी मकसद को हासिल कर ले। उस अफराद के, ऐसे अफराद के ग्रोह को दोस्तों कौम कहा जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1947 से पहले पाकिस्तानी जो लोग थे, इस खित्ते के जो लोग थे, वो कौम थे। उनका दर्द एक था, उनका नेशनल कॉज एक था। कॉज क्या था कि पाकिस्तान बने। किस लीडर की उन्होंने आवाज़ पे लब्बैक किया जिसने कहा जी आपका अलग वतन होना चाहिए। तो उनका विजन एक था, उनका ऑब्जेक्टिव एक था। अब आप देख लीजिए पाकिस्तानी जो लोग हैं, क्या उनका कोई ऑब्जेक्टिव है? पाकिस्तानी लोगों का अगर हजूम का कोई ऑब्जेक्टिव होता तो क्या आज ये इस बात पे मुतफिक ना होते कि 1971 में पाकिस्तान का जो आधा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान वो हमसे टूट के अलग हो गया, उस पर किसी की तवज्जो ही कोई नहीं। क्यों हुआ? क्या आपके स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है? अगर पढ़ाया जाता है तो आधा सच पढ़ाया जाता है। तो जो तारीख है वो बिल्कुल सही पढ़ानी चाहिए। ये रियासत पाकिस्तान हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, आप और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमने सिर्फ तवज्जो दिलानी है। तो एक तो बात ये होगी कि अपने अंदर जो यूनिटी ऑफ पर्पस है एंड कोहेशन, तमाम अपने जो आपके मसाइल हैं, आपके जो डिफरेंसेस हैं, उन्हें बालाए ताक रखते हुए आप अपना जो नेशनल कॉज है, एक ऑब्जेक्टिव उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए। फिर आप जो हजूम से कौम बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे बड़ा इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि जो कौम है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक चीज़ है अफराद का मजमू है, दूसरा उनमें कोई ना कोई जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो मकसद है वो कॉमन होना चाहिए। तो हमारे पास अफराद तो हैं, लेकिन जो मकसद है, जो उनका विजन है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं है। इसकी दोस्तों आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हमने देखा पाकिस्तानी जो लोग हैं, इनकी जो मेमोरी है ये बड़ी शॉर्ट टर्म है। आप देखिए कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, ये जब भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट आती है, मैं ये नहीं कहता कि सिविलियन गवर्नमेंट जो बुरी नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो करप्ट है, वो बुरी हैं, तो ये लोगों के ज़हन में आती है ना। वो लोग तीसरी ताकत जो है उसका सहारा लेके
वो जो गवर्नमेंट है वो टॉपल हो जाती है और यही लोग जो है मिठाइयाँ बांटने शुरू कर देते हैं। फिर कुछ सालों के बाद यही लोग जो हैं ये फेडअप हो जाते हैं और उस जिस पार्टी को, जिस डिक्टेटर को ये लेके आते हैं, फिर उसको निकालने के लिए लग जाते हैं। फिर एनआरओ को ये कालेदम करार देना शुरू कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त ये है कि मुल्क में जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो बैठ गया। और सिस्टम दोस्तों, अजीज़ पाकिस्तानियों, उस वक्त सही काम करता है जब जो अफराद है वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के आ जाएं और अपना कंफर्ट जोन जो है वो अपनी कौम, अपने इज्तमाही मुफाद के लिए अपना जो कंफर्ट जोन है उसको कुर्बान कर दें। अब देखें कंफर्ट जोन क्या क्या है। अफराद का कंफर्ट जोन क्या है? अफराद का कंफर्ट जोन ये है लोगों का कि वो लोग काम ना करें, लोग सुस्त हैं, लोग काहिल हैं, लोग ज़्यादातर बददियानत हैं। आप दूध बेचने वाले की एग्जांपल ले लीजिए, आप दवाई बनाने वाले की एग्जांपल ले लीजिए, आप बच्चों की जो कैंडियाँ खाने वाले हैं, चॉकलेट खाने वाले हैं, उनकी आप एग्जांपल ले लीजिए। और सबसे बढ़ के ये है कि जो लोग, जो हुक्मरान आपसे वोट लेके आते हैं वो आपसे वोट किसी और वादे पे लेते हैं। जैसे ही हुक्मरान बन जाते हैं उनकी आंखें बदल जाती हैं और आपके पास, आप और मेरे पास कोई चेक भी नहीं है उन पे चेक रख सके। तो ये तो इंडिविजुअल जो कंफर्ट जोन हो गया, इनफरादी कंफर्ट जोन। अब चलते हैं जो इज्तमाही कंफर्ट जोन। अब प्यारे दोस्तों, जो हुकूमतें होती हैं, जो इज्तमाही कंफर्ट जोन होते हैं, वो भी, उनसे भी हमने निकलना है। मतलब हमारा जो इज्तमाही कंफर्ट जोन है वो क्या है? वो ये है कि हमारी जो हुकूमत वक्त है इसमें खैर से जो हुक्मरान है वो ऐसे हैं जो ताजर हैं। तो ताजरों का हुकूमत में क्या काम, कारोबारी लोगों का हुकूमत में क्या काम? अगर उन्हें तजारत ही करनी है, कारोबार ही करना है, तो वो गवर्नमेंट से परे रहे। वो क्यों अपनी गवर्नमेंटल पावर को, गवर्नमेंटल क्लाउड को, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपने बिजनेस को फ्लश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी बीवी बच्चों और अपने नौकरों को अल्लाह जाने कहाँ कहाँ पे उन्होंने कितनी कितनी जायदादें, प्रॉपर्टियाँ बना के दी हैं। तो वैसा क्यों करते हैं? फिर आपका जो इज्तमाही एक कंफर्ट जोन है वो ये है कि मेरिट को हम आगे नहीं आने देते। फिर ये है कि किसी एक ग्रोह को हम उठा लेते हैं। फिर ये है कि जो नालायक लोग हैं उन पे हम चेक को नहीं रखते, उनको हमने एहतसाब उनका नहीं करना होता। हमने नैब तो बना लिया लेकिन नैब पे भी उंगलियां उठ रही हैं। क्या आपके मुल्क में जो एनआरओ का जो लॉ था, ये जो एक ऑर्डिनेंस है, क्या ये बुरा तरीन नहीं है? क्या महज़ब दुनिया में इस तरह का लॉ पास हो सकता है? ये तो उस वक्त के चीफ साहब की मेहरबानी, उन्होंने इसे कालेदम करार दिया। तो ये पाकिस्तान के जो दस्तूरी हिस्ट्री उसमें स्याह तरीन ये एक लॉ था। तो और उतना ही रोशन तरीन वो दिन था जिस दिन इस एनआरओ को कालेदम करार दिया गया था। तो दोस्तों, अजीज़ हम वतनों पाकिस्तानियों, जो आपका जो इनफरादी और जो इज्तमाही कंफर्ट जोन है उसका जो बैलेंस है वो हमारा आउट हुआ है। उस बैलेंस को हमने दोबारा बहाल करना है और कसौटी एक ही है, मकसद एक ही है कि किस तरह जो आपके मुल्क का मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट है, लोगों का मुफाद है, उसे फौकियत दी जाए। उम्मीद है कि आज का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप तक कन्वे करने में कामयाब हो गया हूँगा। मेरा चैनल हुमायूं एजुकेशन टीवी दोस्तों, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए इनाम और आपकी तरफ से शाबाश की अलामत होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानियों, आप सबको मेरा सलाम।